अस्सलाम वालेकुम। आईसीएम में पाकिस्तान के 2 मेजर इश्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। आज से पहले जब भी हमने आईसीएम में वीडियो बनाई है तो इसको हमने रिकमेंड किया है और रिकमेंड करने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कम एक्सपेंसेस पे करना पड़े, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी कम हो, स्कॉलरशिप्स हमें मिले ताकि हम एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का पार्ट बने और अपने करियर को आगे लेके जाएँ। तो वहाँ पे हमने आईसीएमए को रिकमेंड किया क्योंकि इनकी फ़ी स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है और 4 तरह की ये आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। नो डाउट पाकिस्तान से बाहर इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। अभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं क्या? स्टूडेंट ने एक्चुअली एक कमेंट किया, पहले मैं आपको उसकी समरी बताऊँगा और मैंने इसको प्रॉपर एनालाइज़ किया, डिस्कस किया और फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी जो आईसीएमए की है, उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हो चुका हुआ है। अगर आप सीए के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो फिर भी आईसीएमए की फ़ी ज़्यादा बनती है, तो किस तरह से ये स्टूडेंट्स अफ़ोर्ड करेंगे? दूसरी बात जो इनकी क्वालिटी है वो भी कम है टीचिंग की। जब आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की बात करते हैं और स्टाइपेंड रेट जो सीए फर्म्स में है वो ऑलरेडी मिनिमम वेज रेट से कम स्टार्ट हो रहा है और जब आईसीएमए फर्म्स की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टाइपेंड रेट हमें उससे भी कम नज़र आता है। तो ये मेजर इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। अभी स्टूडेंट ने कहा कि अगर हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं तो 3 पेपर अगर हम दें तो उसके ऊपर हमें 1 लाख रुपए पे करना पड़ता है, लाइक 25 से 30 हज़ार रुपए एक पेपर की ट्यूशन फ़ी और तकरीबन 7,000 एग्जामिनेशन फ़ी। तो 1 लाख रुपए के पीछे 3 पेपर आप दे सकते हैं, राइट? तो 18 पेपर हैं तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए अमाउंट बनती है और अगर आप स्टेट अटेम्प्ट्स में ये पास करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो स्टेट अटेम्प्ट में पास करें 6 लाख है और अगर फेलियर का सामना है तो फिर आप उसी तरह से पैसे बढ़ाते जाएँ। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सीए की बात करें तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि आपको पूरा ट्यूशन की अगर हम फ़ी की बात करें तो तकरीबन 2 लाख रुपए में आपको वो पूरा पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्यूशन फ़ी में एक अच्छा खासा बड़ा गैप आ रहा है जिसके ऊपर आईसीएमए को काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट स्कॉलरशिप्स के 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको ज़रूर देखने चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिटी पे। अभी स्टूडेंट ने यहाँ पे ये मेंशन किया कि भाई हमें जो एक्सेस दी जाती है वो ओल्डर रिकॉर्डिंग की है जो जिनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात है, जिस तरह सीए के इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, अगर आईसीएमए के स्टूडेंट्स वहाँ से क्लासेस लेते हैं तो उनको इवेंचुअली आईसीएमए को फिर भी पे करना पड़ता है। ये बात गलत है। अगर वो क्लासेस नहीं ले रहे तो आप उनसे ट्यूशन फ़ी ना लें, सिर्फ आप उनसे एग्ज़ाम फ़ी लें ताकि वो कहीं और से क्लासेस ले लें, आपको ये ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे जहाँ तक स्टाइपेंड रेट्स की बात है, तो ये चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फ़र्म्स हों, आईकैप हो, आईसीएमए बॉडी हो, कोई भी और बॉडी है, तो आपको ये ज़रूर ख़्याल करना चाहिए कि प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो भी बंदा आता है, ज़रूरी नहीं कि उसकी एज बहुत कम हो। यहाँ पे 25-26 साल, इससे भी ज़्यादा टाइम थोड़ा-सा लग जाता है। लाइक एज की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 25-26 साल, ठीक है? तो यहाँ पे उसने अपने मामलात भी देखने हैं, एग्ज़ाम फ़ी भी देनी है, ट्यूशन फ़ी वगैरह को भी देख के लेके चलना है, तो वो कम से कम स्टाइपेंड जो पे रखा हुआ है, वो उसके ऊपर कैसे गुज़ारा करे? तो यहाँ पे आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नो डाउट फर्म्स का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और इन्हीं स्टूडेंट्स ने काम करना होता है, जिसकी वजह से जो फर्म्स की अर्निंग है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे स्टाइपेंड रेट को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आईसीएमए को काम करना चाहिए, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स के पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सीए है, एसीसीए है, बाकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो फिर उसकी तरफ भी देख सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे इतनी फ़ी है, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। तो एक्शन इसके ऊपर आईसीएमए बॉडी ने लेना है, तो हमारा काम था आवाज़ उठाना। तो जो भी कोई और इशू हो तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसको भी डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।